जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं राख की दीवार का पड़ोसी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य महल हूँ। चैतन्य महल के पड़ोस में राख की अनंत दीवारें बनी और बिखरी, फिर भी जो चैतन्य महल सदैव निर्विकल्प रहा, यह त्रिकाल निर्विकल्प चैतन्य महल ही मैं हूँ। परमाणु मात्र की रुचि पर्याय मात्र की रुचि गुण भेद की रुचि सब पराई की रुचि है। एकमात्र ध्रुव ज्ञायक देव यह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता जिस चैतन्य सत्ता का देह में कभी आना हुआ नहीं, क्योंकि देह के अनंत परमाणुओं में प्रत्येक परमाणु अनंत गुणों से भरपूर है। एक भी गुण में खालीपन नहीं है कि जिस गुण में चैतन्य सत्ता प्रवेश करे। ये अनंत परमाणुओं का पिंड, यह देह
जिनमें प्रत्येक परमाणु की परिपूर्णता, स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता समझ में तब आती है जब त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव अपनी ध्रुवता में से बाहर निकल कर के पर्याय में बहने नहीं लगता, यह दिखाई देता है। जिस अखंड अटूट ऐसी ध्रुव चैतन्य रेखा जो पर्याय के बिंदु में टूट न गई, कट न गई, खंडित हो न गई, यह अखंड ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। ध्रुव चैतन्य सत्ता ज्ञान के निरंतर प्रवाह में, ज्ञान की प्रति समय पलटती पर्यायों में, वह पर्याय का कार्य है कि पर्याय में ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं। कुम्हार ने मटके को बनाया है, कुम्हार ने मिट्टी को बनाया नहीं है, और कुम्हार ने मटके को बनाया है, यह भी निमित्त की मुख्यता से किया गया कथन है। मटके की अवस्था में भी कुम्हार का कर्तृत्व नहीं है। मटके की पर्याय की स्वतंत्रता है, कुम्हार का कर्तृत्व नहीं है। जब मटके की अवस्था में कुम्हार का कर्तृत्व नहीं है, तो मिट्टी के अस्तित्व में कुम्हार का कर्तृत्व कैसा? जो ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, ज्ञान की अवस्था में उन ज्ञेयों का कर्तृत्व नहीं है, तो ज्ञान की सत्ता में यह ध्रुव 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 चैतन्य सत्ता में ज्ञेयों का कर्तृत्व कैसा? इसलिए ज्ञान की पर्याय को जो ज्ञेय नष्ट न कर सके, ध्रुव न्यायक देव को नष्ट कैसे करेगा? तीव्र से तीव्र ऐसा कठोर विकार का भाव उत्पन्न हो। विकार के भाव की उत्पत्ति के काल में ज्ञान में विकार जानने में आया, वह विकार ज्ञान की पर्याय को भी प्रभावित नहीं कर सका, वरना ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंबित कैसे होता? जो विकार का भाव ज्ञान की अवस्था में कुछ नहीं कर सकता, वह विकार का भाव त्रिकाल चैतन्य सत्ता में क्या करे? इसलिए स्वयं की पहचान मैं ध्रुव सत्ता मात्र, चैतन्य सत्ता मात्र, न्यायक देव हूं। विकार क्यों हुए? क्रोध, मान, माया, लोभ के भाव क्यों उत्पन्न हुए? उन विकल्पों की भी रुचि नहीं। उन विकल्पों का ज्ञान में प्रतिबिंबित होना, ये ज्ञान में प्रतिबिंबित होना, वो ज्ञान की अवस्था की भी रुचि नहीं। क्योंकि प्रत्येक पर्याय की स्वतंत्रता है, प्रत्येक पर्याय की अपनी अपनी तत्समय की योग्यता है। प्रत्येक पर्याय का अपना अपना, अपनी अपनी भूमिका अनुसार, उस समय की नियति अनुसार, उस समय की होनहार अनुसार, उस समय की भवितव्यता अनुसार जो यथा योग्य परिणमन है, वह परिणमन होता है। इसलिए ज्ञानी को विरोध नहीं है, ये विरोध नहीं है। इसलिए तो देह में रह कर के भी, विकार के काल में भी,
ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंब पड़े उस समय भी ज्ञानी को कर्मों की निर्जरा क्यों होती है? क्योंकि अज्ञानी सिर्फ जानता है और ज्ञानी जीते हैं। अज्ञानी ने सिर्फ जाना है कि मैं चैतन्य हूं, वह भी बुद्धि से, और ज्ञानी की रग रग में यह इस तरह से बह रहा है, मैं चैतन्य 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 चैतन्य। इसलिए पर्याय के परिणमन में कर्तृत्व उत्पन्न नहीं होता, अपना कर्तृत्व नहीं दिखता, इसलिए अलिप्तता रहती है, एकत्व नहीं होता। मैंने इसे जाना, ऐसा भी कर्तृत्व नहीं। मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता, क्योंकि जिसे जाना वह तो अनजाना होगा। क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व जब गुरु के चरणों में बैठकर के चैतन्य की पुकार सुनता है, वह चैतन्य की पुकार जो वर्तमान में जानी है, जब स्वरूप सन्मुख होगा, उपयोग अंतर्मुख होगा, तो वह पुकार भी जाने से अनजानी हो जाएगी कि कौन है उपदेश देने वाला और कौन है उपदेश लेने वाला, और उपदेश कौन सा है। ये सब जाना अनजाना होए, मगर फिर भी ये न लगे कि कुछ छूट गया। इसका अर्थ ये कि जो जानने में आ रही थी गुरु की वाणी, ये गुरु की वाणी जो ज्ञान का ज्ञेय बनती थी, उसमें ज्ञानी की इतनी अरुचि है। गुरु की वाणी भी ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है, तो ज्ञान की अवस्था में इतनी अरुचि है, उन अवस्थाओं में रुचि का भाव मिट जाए तो ध्रुव चैतन्य सत्ता की ओर दृष्टि जाए। ज्ञान की अवस्था में जो जानना 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 हो रहा है, ये सुनते ही तुम्हारे अंतर में ये भाव आए, तुम्हारे भीतर ये भाव भासित हो कि हो रहा है, ये पहचान नहीं। हो रहा है ये सुनते ही ये मेरी पहचान नहीं, मैं चैतन्य सत्ता हूं, ये चैतन्य सत्ता मैं हूं। वरना तो ऐसा हुआ कि राख आई और राख गई। ये मध्य लोक में ये राख के परमाणु ये आए और ये गए। जिन परमाणुओं में वर्तमान में इतनी तन्मयता है, जो परमाणु इतने तन्मयी हैं, ऐसे परमाणुओं में ऐसी तन्मयता, आत्मा की तन्मयता ऐसी कि ये परमाणु मेरा है। मगर परमाणु को पूछो कि तू किस में तन्मयी है, तो परमाणु अपने में तन्मयी है, परमाणु अपने में लीन है। यहां प्रत्येक परमाणु अपने अपने में लीन है। एक परमाणु दूसरे परमाणु में लीन नहीं होता। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, जिसका स्वभाव ही यह है कि जो परमाणु में लीन हुआ ही नहीं है। परमाणु में लीन होने वाला वह जो भाव है, वह भाव तो मोह है, वो परमात्मा नहीं है। चैतन्य परमात्मा तो मोह वाला तो है नहीं। चैतन्य परमात्मा को चैतन्य परमात्मा मोह तो नहीं, चैतन्य परमात्मा मिथ्यात्व स्वरूप तो नहीं, मगर चैतन्य परमात्मा को जिस समय जाना पहचाना, तब तो यह जाना कि मोह के भाव को जानने वाला भी मैं नहीं। मोह के भाव को जानने वाला, देखने वाला भी मैं नहीं। ये जग में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसको सिर्फ जानने वाला, देखने वाला मैं हूं। अरे जानने वाला, देखने वाला वो एक समय का अंश है।
वो एक छोटा सा टुकड़ा है और ये टुकड़ा 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 ऐसे टुकड़े को मिला करके पूरा द्रव्य बना, ऐसा मत समझना। टुकड़े मिलकर के द्रव्य बना है ऐसा नहीं है। ये टुकड़े का स्वभाव तो खंड रूप है और ये द्रव्य अखंड है। अनंत पर्यायों के अनंत अंश, अनंत पर्यायों के अनंत टुकड़े, और उन टुकड़े में भी एक ध्रुव ज्ञायक सत्ता कहीं जाती नहीं। ये अखंड ऐसी सत्ता, इसलिए एक एक समय में काल बदलता है न, ज्ञानी को बदलना 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 ये अब दिखाई नहीं देता। इसलिए वो ज्ञान तक ही सीमित रहे, दृष्टि में नहीं। तुम्हें पता चले कि अभी सुबह थी, ये दोपहर हो गई, ये शाम हुई, ये जो काल का बदलता रूप जैसे दिखाई दे, मगर वो दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ ज्ञान में जानने में आता है, वह ज्ञान का विषय बनता है। इसलिए तो सम्यक दृष्टि को प्रति समय जो चैतन्य की दृष्टि है, ये चैतन्य दृष्टि, ये चैतन्य दृष्टि, ऐसा ऐसा सब कार्य इस तरह से होते। ये चैतन्य की पुकार सुनी परम कृपालु देव के मुख से, ये चैतन्य 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 की पुकार सुनी और कृपालु देव के प्रति जो अहोभाव आया, वह अहोभाव जो आया, वो अहोभाव सिर्फ वाणी का नहीं, सिर्फ काया से नहीं, भीतर में समझ पूर्वक जो ये अहोभाव आया, उस समय सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को वो अहोभाव, वह तो मोह है, चारित्र मोह, वह अहोभाव है, वह तो राग का परिणाम है। ऐसा अहोभाव है, लाया नहीं, मुझे भक्ति का भाव आया ऐसा नहीं, भक्ति का भाव मुझे आया ऐसा नहीं। तीन लोक में इतनी अनंत पर्याय पलटती रहती है, मुझसे पूछने नहीं आती है, तो फिर ये गुरु के प्रति भक्ति का भाव वो मुझसे पूछ करके नहीं हुआ, ये भी हुआ है, उसे तब उदासीनता रहती है। ऐसी उदासीनता हो भगवान, हा हा हा, उन भावों के प्रति ऐसी उदासीनता। मगर जाना तो सही ने, सम्यक दृष्टि को कृपालु देव के चरणों में जब मस्तक झुकाए, तब झुकाने की जो क्रिया, झुकाने का जो भाव, उनमें तो अपनापन नहीं है, मगर जो ज्ञान में ये जानने में आया कि मुझे कृपालु देव की भक्ति का भाव जगा है, ये भाव मुझे जगा है, ऐसा सम्यक दृष्टि मानते ही नहीं है। ज्ञान में ये जो भाव जानने में आया, उस जानने के परिणमन में ही उनका एकत्व मिट गया है। इसलिए हो ये कोई जाने 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 जाने, ये दृष्टि का जोर द्रव्य पर यदि लाना हो तो ज्ञान की पर्याय को भी, ज्ञान के जानने रूप परिणमन को भी बहिर्तत्व के रूप में देखना होगा। जानना 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 जानना, ये जो प्रवाह, ये भी बहिर्तत्व है। अंतस्तत्व तो एक है, अंतस्तत्व जो है वो एक है, अंतस्तत्व अनेक नहीं है। ये जानना, ये जानना जानना, ऐसा जो नया 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 नया, ये तो अनंत है। जो अंतस्तत्व अनंत नहीं है, ये तो एक है। इसलिए जानने का जो प्रवाह है, ये जानने का प्रवाह ध्रुव ज्ञायक देव नहीं है। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव, ऐसी जो पर्याय की द्रव्य में स्थिरता, बुद्धि की बात तो दूर, सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागरोपम वर्षों तक ये सब बुद्धि का खेल, 33 सागरोपम वर्षों तक तत्व की चर्चा चलती है। ये चर्चा ये चर्चा चलती है, वो ज्ञान का विषय, वो ज्ञान में ये सब जानने में आता है। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जो उपदेश आया,
वह उपदेश पर ज्ञान चर्चा, तत्व चर्चा, ये तत्व चर्चा चलती है। वहां तत्व चर्चा चल रही है, वो ज्ञान है। मगर वो 33 सागरोपम वर्षों तक तत्व चर्चा चलती रहे। और यहां भरत चक्रवर्ती 33 सागरोपम वर्षों तक तत्व की चर्चा नहीं करते, अंतर मुहूर्त तक स्वरूप में लीन रहे कि केवल ज्ञान प्रकट हुआ। 33 सागरोपम वर्षों तक ज्ञान का विषय चैतन्य की पुकार रहे तो भी केवल ज्ञान होने की गारंटी नहीं है, होगा ही नहीं। केवल ज्ञान तो लीनता से होता है, ज्ञान से नहीं। कहते हैं कि ज्ञान प्रकट हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, मगर केवल ज्ञान ज्ञान से नहीं, ध्यान से प्रकट हुआ। शुक्ल ध्यान से प्रकट हुआ, वह ज्ञान से नहीं, ध्यान से प्रकट हुआ। इसलिए जानना महत्वपूर्ण नहीं है, वो जो लीनता है, ये लीनता महत्वपूर्ण है। जानना महत्वपूर्ण नहीं है भगवान, ये लीनता महत्वपूर्ण है। और ये कहते हैं कि जो जानना तो 33 सागरोपम वर्षों तक हो, और जो लीनता अंतर मुहूर्त तक टिक जाए तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए लीनता की महिमा गाई। अब ये कहते हैं कि ये जो लीनता है, जो इतनी महिमावान है, ये लीनता मैं नहीं हूं, लीनता में एकत्व करना, इसका नाम मिथ्यात्व है। ऐसा वो ये लीनता में एकत्व का नाम मिथ्यात्व है। तब तो ये गाड़ी, मोटर, बंगला, ये राख की दीवार, उसका मोह तो कहां होगा सम्यक दृष्टि ज्ञानी को। ये राख का पड़ोसी जो हो गया, वो तो लीनता का पड़ोसी हो गया। ये लीनता कहो या ध्यान कहो, लीनता जो महिमावान है, ये लीनता मैं नहीं हूं। ऐसी स्थिरता 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 मैं नहीं हूं, मैं स्थिर चैतन्य सत्ता हूं, मैं स्थिर चैतन्य सत्ता हूं। ऐसा जो अपने को ऐसा देखता है, ऐसा देखता है, ऐसा देखता है, इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, ये जागृति, ये स्मशान की भूमि, ये चिता हो, चिता में चिता का दर्शन नहीं हो और चिता में चैतन्य की अनुभूति हो। ऐसा ये जो ये चिता, ये सब उसके लिए, ये सब ये किसी और की चिता है, मेरी नहीं। यहां पर मुर्दा आए और किसी और का मुर्दा, अपना मुर्दा नहीं, किसी और का मुर्दा जैसे दिखाई दे, ऐसे ही ध्रुव चैतन्य सत्ता को पकड़ता नहीं। ध्रुव चैतन्य सत्ता को पकड़ने जाए तो अपने को पर्याय के रूप में स्वीकार करे। पर्याय पकड़ती है ध्रुव चैतन्य सत्ता को, पर्याय की दृष्टि में आता है, पर्याय की दृष्टि में आता है ध्रुव परमात्मा, मगर राख की दीवार को पकड़ा नहीं है। ऐसा और ये तो जीवन ऐसा हो जाए, ज्ञानी का जीवन ऐसा है। वो जानना 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 जानना, ये जो जीवन है, ये जानना 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 जानना, ये जीवन है। ज्ञानी तो कहते हैं ये भी मेरा जीवन नहीं। ऐसा हो, ये अंतर में वो जो क्रिया होती है ना, शरीर में ये खून दौड़ता है, प्रति समय ये खून जो देह में दौड़ रहा है, उस दौड़ते खून में रुचि है। जब तुम अपने को 80 किलो वाला देखते हो, उस समय तुम्हारी रुचि दौड़ता जो खून, ऐसा खून मैं हूं, उसमें रुचि है कि 80 किलो का मैं, उसमें खून आ गया। दौड़ता का विकल्प नहीं है। मैं मनुष्य हूं, जैसे मान्यता ऐसी है ना, मैं मनुष्य हूं। खून दौड़ता हुआ रुकता ही नहीं है, खून सदैव दौड़ता रहता है। रात को नींद में भी खून दौड़ता रहता है,
मगर मान्यता में ये दौड़ता खून मेरा ऐसा नहीं, ये खून मेरा है, ये खून मेरा है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को जानना 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 ये जो हो रहा है ये जीवन नहीं, हो तो रहा है जानना जानना जानना, मगर जानना 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 ये किसका है? कि चैतन्य, ये चैतन्य में रुचि है, दौड़ने में रुचि नहीं है, खून में रुचि है। ऐसे ही ये परिणमन में रुचि नहीं है, चैतन्य सत्ता में रुचि है। इतनी चैतन्य सत्ता के अंतर में, जिसने अंतर में अभेद हुआ, ओ हो, ऐसा भगवान, आत्मा भगवान, ये ध्रुव 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 ध्रुव, इसको ध्रुव इसलिए कहा, ध्रुव इसलिए कहा। हो, ऐसा स्वरूप है भगवान, ऐसा स्वरूप है। ये चैतन्य की ध्रुवता, ये न्यायक देव की ध्रुवता, ऐसा हो। यहां तो न्यायक देव की ध्रुवता, ये जो ध्रुवता, ये जो चक्की के मध्य में जो कील है और चक्की का जो ऊपर का पत्थर जो घूमता रहता है, ये चक्की का ऊपर का पत्थर जो घूमता रहता है, उसका आधार कौन? वो किसकी वजह से? कि बीच में जो धुरी, वो जो धुरी है ना, वो धुरी की वजह से, वो धुरी की वजह से, ऐसा धुरी की वजह से वो पत्थर घूमता रहता है। वो धुरी न हो तो पत्थर का ठिकाना न रहे, वो कहीं पर भी चला जाए, वो अपनी सीमा में रह करके, अपनी मर्यादा में रह करके पत्थर घूमता रहता है। वो बीच में जो धुरी है ना, वो पंखा जो घूमता है, उसमें जो ऊपर जो धुरी है, गाड़ी का जो पहिया जो घूमता है, उसमें जो धुरी है, ये मोती की माला है, उसमें जो बीच में जो धागा, वो जो ध्रुव धागा है, वो जो अखंड है। ऐसे ये जो चक्की का पत्थर, उस पत्थर का जो घूमना हो रहा है, उसके बीच में ऐसा कुछ है जो ध्रुव, धुरी। ऐसे ही ये जो ज्ञान की पर्याय, उस ज्ञान की पर्याय के पलटने में जो बीच में जो धुरी है, ये चैतन्य सत्ता की धुरी है, ये चैतन्य सत्ता। एक बात खास याद रहे कि जैसे वो चक्की का जो पत्थर, वो बीच में जो धुरी है, उस धुरी के कारण वो घूम रहा है, ऐसा मानने का नाम मिथ्यात्व है। इसका भाव समझना, मिथ्यात्व माने ये चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा के कारण ज्ञान में जानने रूप परिणमन होता है, ये मान्यता मिथ्यात्व है। वो दृष्टांत हुआ, वो समझाने के लिए कि पत्थर जो घूमता है, उस घूमते पत्थर में बीच में जो धुरी, उसका कारण क्या? कि जो बीच में जो कील है, बीच में जो कील है, उस कील के कारण वो पत्थर घूमता है। ये कील के कारण वो पत्थर जो घूमता है, ये कील यदि उसको घुमा सकती है, ऐसा हो तो कील स्वयं ही क्यों नहीं घूमने लगती? स्वयं क्यों घूमने नहीं लगती? जिसमें इतनी ताकत है कि इतनी बार जो पत्थर को घुमा सकती हो, वो फिर खुद क्यों नहीं घूम सकती? कहने का अर्थ यह है कि उसके स्वभाव में घूमना ही नहीं है, और जो पत्थर घूम रहा है उसका स्वभाव घूमना है। ये जानना 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 जानना, ये जो प्रति समय हो रहा है, ये ध्रुव के कारण नहीं हो रहा। इसलिए ज्ञानी ने जानने की पर्याय के परिणमन को पड़ोस में कहा, और ये कहा कि पड़ोसी का कर्ता मैं नहीं हूं, पड़ोसी के साथ रिश्ता ही नहीं है, पड़ोसी की ओर देखना ये व्यभिचार है। जानना 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 इस परिणमन में ये ज्ञान 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 ज्ञान, एक एक समय के ज्ञान के परिणमन में हर एक समय परिणमन तो दिखे नहीं और सत्ता ही दिखे। ये सत्ता दिखे भगवान, ये सत्ता का दर्शन, ये चैतन्य 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 का भाव ये है। परिणमन हो उसको पड़ोस में कहा। ज्ञान के परिणमन में
ये जानना 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 ऐसा परिणमन, उस परिणमन में ओ उस जानने रूप परिणमन में, वहां तो भगवान परिणमन तो परिणमन में होता रहता है, परिणमन परिणमन में होता रहता है, जानना 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 होता रहता है। इसलिए तो नहीं तो कितनी उछल कूद हो जाए। तुमने कभी विचार भी किया भगवान, ये विचार भी किया कि एक समय में हो एक समय के परिणमन में, अभी तुम विचार करो कि तुम एक शास्त्र को जानते हो और जैसे ही एक शास्त्र को जान करके दो शास्त्र को जानने लगो, पूरा तुम्हारे ज्ञान में दूसरा शास्त्र जानने में कैसा भाव होता है। दूसरे से फिर तुम तीसरे को जानो, अरे तुम कितने भी शास्त्र को जानने लगो, बढ़ता जाए, कितना बढ़ेगा? ये ज्ञान का विकास हो, ज्ञान का विकास, ज्ञान का विकास का भाव एक समय में ज्ञान का विकास। यहां मनुष्य है, यहां से मर करके नरक में गया या स्वर्ग में गया तो तीन ज्ञान वाला हो गया, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। मिथ्या दृष्टि है तो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। ये एक समय में यहां से गया कि अगले भव में विग्रह गति को पार कर वहां जैसे ही जन्म हुआ कि तीन ज्ञान वाला ये ज्ञान बढ़ गया। और ये ज्ञान का बढ़ना ये तो कुछ भी नहीं। एक समय में अभी यहां एक शास्त्र को जानता था और दो जानने लगे तो कैसा हो। यहां तो ये कि एक समय पहले तो मर्यादित वस्तु का ज्ञान था, पीछे कमंडलू का ज्ञान था, वन जंगल का ज्ञान था, ये कुछ वस्तुओं का ज्ञान था। और हुआ ये कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है ना, मगर वो अंतर मुहूर्त में माने क्रम से नहीं होता कि थोड़ा बढ़ा थोड़ा बढ़ा ज्ञान। वो तो अंतर मुहूर्त का जो ध्यान का काल है उसमें जो चरम सीमा पर एक समय में केवल ज्ञान होता है। अंतर मुहूर्त तो पूर्व के समयों के पुरुषार्थ को लक्ष्य में रखते हुए यह कथन किया। केवल ज्ञान तो एक समय में प्रकट होने वाला है। तो एक समय पहले जो संख्यात ज्ञेयों को जानने वाला और एक समय में अनंत ज्ञेयों को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, ये कैसा पर्याय का परिणमन। अभी तो मर्यादित ज्ञेयों को जानने वाला और फिर अमर्यादित असीम ऐसे ज्ञेयों को जानने वाला केवल ज्ञान। और कैसे स्वीकार कर लेता है? क्योंकि केवल ज्ञान की पर्याय का कर्ता मैं ध्रुव ज्ञायक देव नहीं, मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता। ऐसी सत्ता की तैयारी अभी करनी है भगवान। ऐसी सत्ता की तैयारी अर्थात सत्ता को ही प्रधानता देने की तैयारी। इसका भाव यह है, चैतन्य सत्ता को प्रधानता देने की तैयारी। इसलिए ओ ऐसा लगे हो तू, तेरी ध्रुव की रुचि ऐसी हो, हे चैतन्य परमात्मा, तेरी ध्रुवता की रुचि ऐसी हो कि तुझे शिकायत न रहे कि विकार क्यों हो रहा है और विकार क्यों जानने में आ रहा है। विकार भी मैं नहीं और जानना भी मैं नहीं, मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता। विकारी पर्याय हो या अविकारी पर्याय, अविकारी पर्याय माने वितराग पर्याय की बात नहीं है। अविकारी पर्याय अर्थात विकार जिसमें नहीं है। तो पर्याय का अर्थ ही विकार है। ये विकार हरेक पर्याय, ये झटका लगेगा, केवल ज्ञान विकार है, केवल ज्ञान विकार है। लोकालोक को जानने वाला और एक समय में ऐसे पुरुषार्थ से प्रकट हुआ, इसे विकार कहा। विकार हो, ये विकार माने विपरीत कार्य नहीं, विकार अर्थात विशेष परिणमन है। वो कार माने कार्य, ये विशेष कार्य माने वो परिणमन हो रहा है, वो विकार है।
जानना 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 ये भी विकार है। ऐसा हो। ये विकार, इसलिए ये कहा न, जो आकार रूप पर्याय है ना, उसमें वो जो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, वो व्यंजन पर्याय में वो प्रदेशत्व गुण का जो विकार कहा, पर्याय नहीं, प्रदेशत्व गुण का विकार है वो व्यंजन, माने पर्याय को ही विकार कह दिया। वो पर्याय को विकार, वो सिद्ध परमात्मा की भी पर्याय आ गई। अंतिम देह से किंचित न्यून ऐसे जो सिद्ध परमात्मा, उनकी पर्याय का जो उनके आकार का परिणाम, वो भी प्रदेशत्व गुण का विकार कह दिया। वो प्रदेशत्व गुण का विकार है, वहां विकार है। इसलिए जिन्हें जानना 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 जानना, तुम्हारा वहां जो होता है सो होता है, वो तो उसके पीछे है। दर्पण के, वो जो दर्पण की स्वच्छता है, उस स्वच्छता के पीछे जो छुपा हुआ है, ज्ञान की सपाटी पर, ज्ञान की स्वच्छता पर ये जो प्रतिबिंबित हो रहा है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी को तो अपने में प्रतिबिंबित होता हुआ नहीं दिखता, अपने में प्रतिबिंबित होता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि प्रतिबिंब पड़ा वर्तमान में, और मैं हूं अनादि अनंत ऐसा नित्य, तो मैं अपने में प्रतिबिंबित हुआ ऐसा कैसे देखूं? वरना कुछ नया हुआ। इसलिए ज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़ता है, तब सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की श्रद्धा ये स्वीकार करती है कि जिसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ा, ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व जो प्रतिबिंब जिसमें पड़ता तो नहीं, मगर प्रतिबिंब जो पर्याय में पड़ता है, उसमें भी जो कुछ करने नहीं जाता, कोई सिफारिश करने नहीं जाता कि थोड़ा पर्याय में, तेरी पर्याय में थोड़ा प्रतिबिंब पड़े, ऐसा तो कुछ काम करना। यहां तो पर्याय की ऐसी योग्यता ऐसी है, ओ भगवान, जो ध्रुव न्यायक देव ज्ञान की पर्याय में कुछ कहने नहीं जाता कि तू जान ज्ञेय को, तू क्रोध को जान, ऐसा जो ध्रुव न्यायक देव कहने नहीं जाता। ध्रुव न्यायक देव ऐसा कहने नहीं चाहता। ध्रुव न्यायक देव तो विकार को नहीं, अविकारी ऐसी जो पर्याय जैसे प्रकट होती है, पर्याय में वितरागता 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 प्रकट हुई, वो स्थिरता किसके बल पर टिकती है? स्थिरता, यदि पर्याय का विषय अस्थिर बन जाए, ऐसा हो हे चैतन्य परमात्मा, ये पर्याय का विषय यदि कोई अस्थिर बन जाए, पर्याय का विषय अस्थिर बन जाए, तो पर्याय में स्थिरता टिकेगी कैसे? कैसे पर्याय में स्थिरता टिके कैसे? स्थिरता पर्याय में लानी है ना, कि उपयोग मेरा चंचल है, उपयोग भटकता है, तो पर्याय में स्थिरता कैसे लाऊं? पर्याय में जो स्थिरता है, वो पर्याय में स्थिरता क्यों नहीं आती? क्योंकि स्थिर का लक्ष्य नहीं है। स्थिर के आश्रय से पर्याय में स्थिरता आती है, आश्रय से, हो कारण नहीं, स्थिर के कारण नहीं, वरना ध्रुव के कारण पर्याय का परिणमन हुआ ऐसा मानना पड़ेगा। स्थिर के आश्रय से ऐसा होता है, स्थिर के आश्रय से पर्याय में ऐसा परिणमन होता है। मगर वो आश्रय का अर्थ माने पर्याय द्रव्य के पास आ गई ऐसा नहीं। आश्रय का अर्थ सिर्फ इतना कि पर्याय का विषय द्रव्य बन गया, पर्याय का विषय द्रव्य बना, उसको आश्रय कहा। वास्तव में तो ज्ञान की पर्याय न्यायक के आश्रय से नहीं, ज्ञान की पर्याय अपने आश्रय से है, क्योंकि पर्याय के स्वचतुष्टय पर्याय में है, वो द्रव्य में नहीं है। पर्याय के षटकारक पर्याय में है, वो ध्रुव में नहीं है। ऐसा में ध्रुव न्यायक देव चैतन्य परमात्मा अभी स्मशान की चिता के ऊपर लेटने वाला, ऐसा में भगवान आत्मा अब तुम्हें कैसे दिखाई देगा?
ये कैसे दिखाई देगा कि मैं चिता के ऊपर लेटता हूं और बैठता हूं भगवान? ये तो कोई और का कार्य है। वो मुर्दा कभी बोलता है कि चिता पर क्यों लाया गया है मुझको यहां पर? जैसे मुर्दा कुछ बोलता नहीं, ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी देह के परमाणु को देखते हैं कि जो चुपचाप है, जो चुपचाप है, ऐसा ये मुर्दा। हे चैतन्य परमात्मा, ये तो चैतन्य परमात्मा हो, ये तो साधना भूमि है, ये तो तीर्थ है, ऐसा तीर्थ। ये कह रहा था कि अभी तो ये तो शुरुआत हुई है, ये तो गजपंथा की शुरुआत, ये तीर्थ है। ये किसकी साधना भूमि हो? तुम्हारी साधना भूमि ये है कि नहीं? ये तुम्हारी साधना भूमि नहीं है वो, ये तुम्हारी साधना भूमि है, तुम्हारी साधना भूमि बनेगी ही नहीं। ये स्मशान जो है ना, ये स्मशान, ये मेरी साधना भूमि नहीं है, साधना भूमि नहीं है। क्योंकि साधना तो पर्याय में होती है और पर्याय की साधना होती है ना। साधना किसकी? पर्याय में होती है, ध्रुव में साधना होती है। इसलिए ज्ञानी को स्मशान भी अपनी साधना भूमि नहीं दिखती है। ऐसा पर्याय से न्यारापन ऐसा दूर दिखता है भगवान, ऐसा दूर दिखता है। ये सब होगा वो, ये सब इसके ऐसा चैतन्य 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 भावलिंगी संत, ये तो ऐसा अंतर में चैतन्य की मस्ती वड़ी विचर तो स्मशान मां, ऐसा हो स्मशान मां। पता नहीं, ये शरीर का ठिकाना नहीं, प्रकृति व्यवस्था करती है, बस प्रकृति व्यवस्था करती है। बच्चे को कुछ भी पता नहीं है, कौन है तेरा बाप मां। बच्चा जैसे झूले में झूलता है ना, बिल्कुल झूले में झूलता है, बच्चे को पता नहीं है ये मेरी मां आई, ये मेरे पिता, ये मेरे मामा, कुछ भी नहीं। इसलिए बच्चे को ऐसा करते हैं। ऐसा जो बच्चे हैं ना, बचपन में ऐसा मैं देखता था, मैं खुद ये देखता था कि जब नीचे गिर जाए ना तो दोनों साइड में घोड़ियों हो ना, घोड़ियों झूला पालना, तो उसके दोनों साइड में ऐसा तकिया रख देते, बच्चा सोता हो तो, या फिर इतना ऊंचा बांधते कि वो बच्चा नीचे गिर न जाए। कुछ पता नहीं रहता बच्चे को कहां लेटा हूं क्या है। इसलिए ये स्मशान में जब मैं दोनों साइड में ये लोहे की देखता हूं ना पार्टीशन, ऐसा लगता है बच्चा कहीं साइड में गिर न जाए, उसके लिए बच्चे के लिए ये स्मशान में ये बनाया। ये बच्चे का शयन खंड है, ये बच्चे का शयन खंड है भगवान। बच्चा इसमें सोता है और त्रिकाली ध्रुव सिद्ध परमात्मा जो सिद्ध शिला में से नीचे उतर कर आता नहीं है, बीच में सिद्ध शिला आ जाती है, वो नीचे उतर कर आता नहीं है। ऐसा हो ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये ध्रुव न्यायक देव, यहां का तो नजारा ही अलग है। ऐसा हो इसके अंदर ऐसा, ये तो अभी सब बताने के लिए, ओ हो ऐसा दोनों साइड में ऐसा दिखेगा, दोनों दिशाओं में ऐसा दिखेगा। ये पूरे उसमें देखते हो ना, ये जो छेद है ना, ये चिता के अंदर छेद है, ये जो लोहे की चिता उसमें छेद है। ऊपर देखो तो 3-3 छेद है, 3 है वो आड़ा और 4 है वो खड़ा, ऐसे 12 छेद है। उसके पास में और 12 है, तो 24 छेद एक दिशा में है और 24 छेद दूसरी दिशा में है। ये 48 छेद। जब भक्तामर स्तोत्र के 48 श्लोक का पाठ करता हूं ना, तो एक एक छेद में से, जैसे उस भक्तामर श्लोक में तो आदिनाथ के दर्शन होते हैं, रात को जब इन छेद में से मैं देखता हूं तो एक एक छेद में अनादिनाथ चैतन्य। और ऐसा वो पड़ोस में जलती चिता, वो पड़ोस में जलती चिता है भगवान।
चिता पड़ोस में जलती है, अंतर न दिखाई दे। ये पड़ोस में जलती चिता का अंतर नहीं। यहां तो प्रत्येक 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 द्रव्य ऐसा स्वतंत्र है। ये सीमेंट का बना हुआ मजबूत बना करके चिता को रखते हैं। 3 इस दिशा में 3 उस दिशा में, ऐसा विचार आता। ये 3 एक दिशा में है, बाई दिशा में 3 और दाई दिशा में 3, और मैं दोनों में कहीं पर भी नहीं, मैं तो मध्य में हूं। ये 3 को मैं जब देखता हूं तो ये देखता हूं रात को 2 बजे हो, ये अभी तुम्हारा सत्संग चल रहा है ना, चैतन्य तत्व विचार, ऐसा चैतन्य तत्व विचार। ये नीचे जो गड्ढा दिख रहा है ना आपको, ये गड्ढा जहां राख नीचे खिर जाती है, मुर्दा जलता है तो इसमें नीचे जो राख अंदर इकट्ठी हो जाती है, हड्डी हड्डी ऊपर रह जाती है, मुर्दा जल करके राख होकर के नीचे गिर जाता है, वो राख होकर के राख इकट्ठी हुई है। ऐसी वहां राख इकट्ठी होती है नीचे, ऐसा लगे जो राख है और हड्डी है उनमें अंतर नहीं। रात के टाइम पे ये लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह है ना, मुझे वो राख का नहीं दिखता, मुझे लैपटॉप का स्टैंड दिखता है कि ये जो गड्ढा है उसमें रात को लैपटॉप रख दो और सुबह उठ करके फिर सत्संग शुरू करो। ऐसा ही है, ये तो सत्संग सभागृह है, ये समोसरण है, स्मशान नहीं है, ये समोसरण है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसी चैतन्य तत्व की रुचि हे ज्ञान दीपक तुम्हें जगे। प्रति समय ये जागृति कि मैं राख की दीवार का पड़ोसी कहूं तो उसमें भी विकल्प होता है कि मैं राख की दीवार का पड़ोसी, उतना भी विकल्प होता है। पड़ोसी में से भी उपयोग को सिमट करके ऐसा, ओह तुम पश्चिम दिशा में भटके या पूरब में भटके, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। भटके उपयोग को इसलिए कहा, सभी विषयों में से उपयोग को सिमट करके अंदर सिकोड़ करके अपने में लाना। तीर्थंकर भगवान की भक्ति करते समय भी ऐसा भाव, अहो भाव, ये समोसरण आया ने, तीर्थंकर भगवान की भक्ति करे उस समय, तुझे मैंने सिद्ध परमात्मा कहा, ऐसा हो लोक में तू कहीं ऐसे जा और किसी व्यक्ति के साथ में तू बात करना चाहे और वह व्यक्ति तेरे साथ बात न करे तो फिर तू क्या करता है? ऐसा तेरी जो इतनी आदत है, तेरी आदत बदलना नहीं चाहते, मगर तेरी आदत तू सब में घटित करने, टीट फॉर टेट, जैसा सामने वाला करेगा ऐसा मैं करूंगा, जैसा सामने वाला करेगा ऐसा मैं करूंगा। तो तीर्थंकर भगवान ये कहते हैं कि जब तू मेरे पास आके यहां बैठता है तू इतना तो विचार कर, क्या मैं तेरी ओर देखता हूं? जब मैं तेरी ओर नहीं देखता हूं तो फिर तू मेरी ओर क्यों देखता है? तू सबके साथ में जैसे के साथ तैसा व्यवहार करता है। सामने वाला बुलाए तो बोलूं, सामने वाला चुप रहे तो चुप रहूं, तो मैं तेरे लिए सामने वाला हूं और अपने में लीन हूं, तो फिर तू अपने में लीन क्यों नहीं होता? ये तेरी आदत तो है, मगर उस आदत को यहां घटित क्यों नहीं करता? ऐसा भगवान, इसलिए हो तीर्थंकर भगवान, ये तो अभी तीर्थों की यात्रा शुरू हुई हो आज से। ये 2/2/2/2/2 आज 2 तारीख, दूसरा महीना, 22 की साल, 2:22। कैसा ये संजोग? अभी ये संजोग नहीं है, अभी तो असली तो बाकी है, असली तो बाकी है। 22/2/22 तो अभी बाकी है।
अभी एक दो और जुड़ेगा। मगर दो 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 का जो विचार चलता था, आज का दिन ऐसा विचार चल रहा था, 2 2 22, तो 4 2 हो गए, 2 2 22, 4 2 हो गए, 2:22 पर मिलूंगा तो 3 2 हो गए, कुल मिलाकर के 7 2 का अंक आया, 7 2 और 14 गुणस्थान, 7 दूनी 14, 14 गुणस्थान का स्वरूप जो बताना था वो अधूरा रह गया। ये बताना 2 2 2 2 2 2, हे तीर्थंकर परमात्मा, मुझे कुछ 2 2 2 2, ये 2 2 में भिखमंगापन है, तीर्थंकर भगवान कहते हैं ऐसा हो। इसलिए हे ज्ञान दीपक, गुरु के सामने तो तेरी जो दशा है भगवान, तेरी वो दशा है, और मैंने तुम्हें देखा है, ये तेरी दशा है। तूने जो आत्मा को पाया और जो भाव आया कि ये मेरा नहीं, ये तो आपका दिया हुआ है, ये बोला, ये व्यवहार में बोला ने, ये तूने असल में भक्ति की। जे सदगुरु उपदेश थी, पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रह्या छदमस्त पण विनय करे भगवान। सदगुरु ना उपदेश थी आव्यू अपूर्व भान, निज पद निज माही लह्यू दूर थयू अज्ञान। ये 19 और 119 ऐसे हो कि अहोभाव आता है। सुपात्र जीव की ये पहचान है कि जिनसे पाया उनके चरणों में मस्तक झुकाए नहीं तो पाया ही नहीं, ये झुकाया। मगर जब वो झुकाता हो तब वो झुकाने का भाव वो एक समय भी नहीं मानता कि मैंने लाया है, वो पाया पाया, उसकी पहचान ये है। ज्ञान पाने के बाद गुरु के चरणों में झुके, वो विनय नहीं। ज्ञान पाया और गुरु के चरणों में झुकने का विकल्प आया, उस विकल्प का कर्ता अपने को न माने और ज्ञान से जिसका अनुसंधान, जिसका कनेक्शन न छूटे, ऐसा जो चैतन्य परमात्मा वो प्रज्वलित ज्ञान दीपक है। ऐसा है भगवान, ऐसा है। हो गुरु तुम्हारी भक्ति को नहीं देखता। सुना है ना, ये जो अज्ञानी है वो गुरु, अज्ञानी है वो अज्ञानी, वो धन देखता है। जो शिष्य सामने आया, उसके पास कितना धन है, कितना दान देगा, कितना पैसे वाला है, तो वो तो कुगुरु है। धन दे करके पाप करने के लिए भेजे वो गुरु कैसा? जो कहे कि देरासर में इतने करोड़ का दान दे दे, इतने लाख का दान दे दे, वो तो तुम्हें दुकान पर जाकर के और धन कमाओ, पाप करो, उसके लिए तैयारी करा रहा है। वो तैयारी करा रहा है, क्योंकि जिसने अंदर में त्याग आया उसे तो रुपये का विकल्प नहीं, खुद के रुपये नहीं तो दूसरों के रुपये देरासर में, मंदिर में कहां दान में तुम्हें देना, उस झंझट में गिरे वो मुनि नहीं। मुनि का स्वरूप तो ऐसा है कि धन क्या है, जिनके अंदर में कि धन को एक ही होता है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये चैतन्य। और उस धन का विकल्प भी जिसे ऐसा लगे कि गिराने वाला धन का विकल्प गिरा देता है, अर्थात मैं चैतन्य हूं ऐसा विकल्प आया कि छठा गुणस्थान आया, यह गुणस्थान से गिरा, निर्विकल्प से विकल्प में आया। यह चैतन्य धन हो, वो कागज की नोट वाला नहीं, वो गुरुदेव की धूल नहीं, गुरुदेव की भाषा में चैतन्य 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 चैतन्य। ऐसा है भगवान आत्मा, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य। वो धन धन नहीं जो तुम्हें कहे कि लाओ ऐसे दान में दो, दान में दो, वो तो पाप करने के लिए, ऐसा है पाप करने के लिए भेजते हैं।
उस झंझट में गिरे नहीं। ये कुगुरु है, वो शिष्य के रुपये को देखता है, मगर ज्ञानी के पास तुम जाओ, वो रुपये नहीं देखते, तुम्हारे भाव कैसे हैं। ज्ञानी भाव पर जोर देते हो, तुम्हारे भाव कैसे। बात झूठी है। ज्ञानी तुम्हारे रुपये को भी नहीं देखते और ज्ञानी तुम्हारे भक्ति के भाव को भी नहीं देखते। भक्ति का भाव जो तुझे उत्पन्न हुआ, उसमें जागृति तेरी है या नहीं, पहले ये बता। ऐसा भक्ति का भाव कितना बड़ा है ये नहीं देखते। भक्ति का भाव कितना बड़ा ये नहीं देखते। भक्ति के भाव को पकड़ करके रखा। ऐसा वो जो उंगली पकड़ करके रखी, छोटी उंगली पकड़ करके रखी है या बड़ी उंगली पकड़ करके रखी है, ये छोटी उंगली छोटा भाव है, बड़ी उंगली बड़ा भाव है। तो छोटी और बड़ी उंगली को वे नहीं देखते कि तुम छोटी उंगली वाले हो या बड़ी उंगली वाले। वो ये देखते हैं कि तुमने उंगली को पकड़ करके रखा है या छोड़ा हुआ है। भाव कैसे है, कम है ज्यादा है, वो नहीं देखते, मगर जो भाव उत्पन्न हुआ है वो उदय का परिणाम है और उसमें तुम्हारी पकड़ नहीं है, तो तुम प्रज्वलित ज्ञान दीपक हो। ऐसा है। आज तक ये सुना नहीं, यही सुना भाव 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 अच्छे रखो। अरे भाव अच्छे रखने वाले तुम कौन। उंगली को बड़ी रखो, उंगली बड़ी नहीं, उंगली की पकड़ नहीं। ऐसा इसलिए ये कहा कि ये जो छोटे भाव बड़े भाव उनको नहीं देखता, उसमें वो पकड़ छूट गई है या नहीं। ऐसा पकड़ छूट गई तो वो शिष्य प्रज्वलित ज्ञान दीपक है। ऐसा भी ज्ञानी ज्ञान में जानते हैं, ज्ञान में जानते हैं, क्योंकि जागृति आ गई ना उसको। पर्याय में जो विकल्प होता है वो विकल्प के काल में जागृति आ गई। मगर यदि जागृति तुम्हें नहीं होगी तो, जागृति होगी तो तुम प्रज्वलित ज्ञान दीपक हो, और जागृति नहीं है तो तुम अप्रज्वलित ज्ञान दीपक हो। मगर जागृति हो या जागृति न हो, तुम सदैव चैतन्य परमात्मा तत्व हो और हो। ये चैतन्य 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 देखते हैं, जागृति भी नहीं देखते, चैतन्य देखते हैं। ऐसे हे प्रज्वलित ज्ञान दीपक, तू प्रज्वलित ज्ञान दीपक नहीं है, तू चैतन्य है। ऐसी ये साधना हो, अपूर्व साधना, अपूर्व साधना, ऐसी साधना भगवान। ऐसा चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये तो कहां से आ गए तुम और मैं। जैसे स्मशान में मुलाकात हो जाए ना, जाने पहचाने भी मिलते हैं और अनजाने भी मिलते हैं, ऐसे ही ये स्मशान में मिल गए जाने और अनजाने। भगवान 142 ज्ञान दीपकों के लिए यहां स्मशान में बैठने की सुविधा है। मैंने देख ली जगह यहां पर। आज मैं आकर के पहले वो मेजरमेंट कर रहा था कि एक ज्ञान दीपक के लिए कितनी जगह चाहिए। 142 आराम से समा जाएंगे। 142 नहीं भगवान, हजारों लाखों को इसने अपने में समा लिया है। इतने यहां समा गए हैं, इतने यहां बस गए हैं। घर बसाने वाले वो तो घर में से निकलते हैं, मगर यहां आकर के जो बस गए फिर वो बाहर नहीं निकलते। हे ज्ञान दीपक, ये 22 का दिन, 2 का दिन, तू आज 13 दिन है, 13 दिन है। सदा काल ये जागृति, ये स्मशान, रात्रि का विश्राम यहां पर करेंगे। चिता पर आज विश्राम यहां चिता पर होगा। ये जगह इतनी अच्छी, चारों ओर सबसे पहले दरवाजा नहीं है, यहां कोई खिड़की नहीं है,
माने खिड़की दरवाजे की झंझट नहीं। यहां पर कोई एडमिशन की जरूरत नहीं, कोई आधार कार्ड बताने की जरूरत नहीं, कोई परमिशन नहीं। ऐसा है ये। और किसी की मालकियत नहीं, कोई जाति का भेदभाव नहीं कि दिगंबर आएगा श्वेतंबर नहीं आएगा। इसलिए इसे मैं साधना भूमि कहता हूं। ये साधना भूमि कहता हूं, आज नहीं। ये पड़ोसन जब नीचे जो जहां लैपटॉप पड़ा रहता है ना, यहां अंदर जो लैपटॉप पड़ा रहता है नीचे, उस जगह पर जब ये पड़ोसन की राख होगी, उस समय तुम्हें याद आएगा भगवान, ये याद आएगा, ये चैतन्य 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 की पुकार कभी नहीं सुनी, सबकी सुनी पर नहीं सुनी, गुरु राज तेरी बात ये। हो। हे ज्ञान दीपक, आज फिर यहां से शुरुआत होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब भी गजपंथा आता हूं न, स्मशान से शुरुआत करता हूं। लेट्स बिगिन फ्रॉम द एंड। सबसे अंत में होगा तो क्या होगा? मृत्यु होगी। जो सबसे अंत में मृत्यु होगी, खाना खाया पिया घूमे फिरे, अंत में मृत्यु, स्मशान अंत का होगा। और मैं बिल्कुल उल्टा काम करता हूं, इसलिए मैं सबसे पहले स्मशान से शुरुआत करता हूं। लेट्स बिगिन फ्रॉम द एंड। यह स्मशान से शुरुआत करता हूं। मंगलमय मंगलाचरण स्मशान से होता है, अब शुक्र नहीं, मंगलाचरण यहां से होता है। अभी तुम्हारे मोबाइल सबके चालू रखना, शाम को किसी भी समय पर नदी के तट पर, पहाड़ के शिखर पर, और गजपंथा के वन में, खेत में, और पांडव लेणी के पहाड़ के शिखर पर, कहीं पर भी गुफा में अपना फोन पास में रखना और सत्संग मत छोड़ना। आज शाम को ध्यान से पूर्व तत्व विचार हो, ऐसी भावना है, होगा, यह गारंटी है। भावना क्या? स्मशान में रहकर जो शान से, इशारे से समझ जाए, वही प्रज्वलित ज्ञान दीपक है। वही प्रज्वलित ज्ञान दीपक है। वही प्रज्वलित ज्ञान दीपक है। और वह तू है। तू तू तू। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर
प्रभु किया, आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण